जातक कथा धर्म की धारणा। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन काल में काशी राज्य पर ब्रह्मदत्त शासन करते थे। उसी काल में बोधिसत्व ने धनंजय नामक राजा के रूप में इंद्रप्रस्थ में जन्म लिया। उनके राज्य में अकाल कभी पड़ता न था, प्रजा सुखी थी। सारे जम्बू द्वीप में खबर फैल गई कि धर्माचरण और दान करने में इंद्रप्रस्थ के राजा धनंजय की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। उन्हीं दिनों दंतपुर को अपनी राजधानी बनाकर कलिंग देश पर कालिंग नामक राजा राज्य करते थे। उस राज्य में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। जनता भूख से मरने लगी। प्रजा में हाहाकार मच गया। देश की उस बुरी हालत को देखकर राजा कालिंग का दिल पसीज उठा। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछा, इस वर्ष हमारे देश में ऐसे भयंकर अकाल पड़ने का कारण क्या है? इस दुर्गम स्थिति से बचने का उपाय क्या है? मंत्रियों ने कहा, महाराज, देश में जब धर्म की हानि होती है तभी ऐसी आपदाएं आती हैं। इंद्रप्रस्थ के राजा धनंजय अपने धर्म का पालन करते हैं, इसीलिए उस देश में कभी अकाल नहीं पड़ता। जनता सुखी और देश समृद्ध है। तब तो तुम लोग एक काम करो, आज ही इंद्रप्रस्थ जाकर राजा धनंजय के दर्शन करो। उनके द्वारा सोने के पत्रों पर धर्म सूत्र लिखवा कर ले आओ। हम भी उन सूत्रों पर अमल करके अपने देश को सुखी और संपन्न बना लेंगे। राजा कालिंग ने समझाया। कलिंग देश के मंत्री स्वर्ण पत्र लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। राजा धनंजय के दर्शन करके बोले, महाराज, हम कलिंग देश के निवासी हैं। हमारे देश की प्रजा भयंकर अकाल का शिकार हो गई है। आप तो धर्मात्मा हैं, धर्माचरण करते हुए प्रजा पर शासन करते हैं, इसलिए आपकी प्रजा सुखी और संपन्न है। हमारे राजा को जिन धर्म सूत्रों का पालन करना चाहिए उन्हें आप इन सोने के पत्रों पर लिख दीजिए। हमारे राजा उनका पालन करके अकाल से प्रजा को मुक्त करेंगे। यह कहकर मंत्रियों ने सोने के पत्र धनंजय के सामने रखे। धनंजय ने कहा, महामंत्रियों, क्षमा कीजिए, इन पत्रों पर धर्म सूत्र लिखने की योग्यता मैं नहीं रखता, क्योंकि एक बार मेरे द्वारा धर्म का उल्लंघन हुआ है। हमारे देश में 3 साल में एक बार कार्तिक उत्सव होता है। उस वक्त राजा को एक तालाब के किनारे यज्ञ करके चारों तरफ 4 बाण छोड़ने पड़ते हैं। एक बार मैंने 4 बाण छोड़े, उनमें से एक तालाब में गिर गया। उसके आघात से कई मछली और मेढक मरे होंगे। ये बातें सुनकर मंत्री आश्चर्य में आ गए। इसके बाद वे राजमाता माया देवी के पास पहुंचे। सारी बातें उन्हें सुनाकर बोले, माता जी, आप कृपया हमारे लिए धर्म सूत्र लिख दीजिए। बेटा, मैंने भी धर्म का अतिक्रमण किया है। एक बार मेरे बड़े बेटे ने मुझे सोने की एक माला भेंट की थी। मैंने अपनी बड़ी बहू को संपन्न परिवार की समझकर वह माला अपनी छोटी बहू को दे दी, लेकिन फिर मुझे मेरे भीतर का पक्षपात अनुभव हुआ और मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ। इसीलिए दूसरों को धर्म सूत्र लिखकर देने की योग्यता मैं नहीं रखती। इसके बाद कलिंग देश के मंत्री राजा के भाई नंद के पास पहुंचे। उन्होंने भी एक बार धर्म का अतिक्रमण करने की बात बताई। मैं प्रतिदिन सायंकाल अपने रथ पर अंतःपुर में जाता हूँ। अगर मैं अपना चाबुक रथ पर छोड़ जाता हूँ तो मैं रात को अंतःपुर में नहीं टिकता। ऐसी स्थिति में रथ का सारथी मेरी प्रतीक्षा में बैठा रहता है। यदि मैं चाबुक अपने साथ ले जाता हूँ तो सारथी रथ हाँक कर ले जाता है और दूसरे दिन सवेरे रथ ले आता है। एक दिन मैं चाबुक को रथ पर छोड़कर अंतःपुर में चला गया। उस दिन जोरों से पानी बरसा और राजा ने, जो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे लौटने नहीं दिया। इस कारण मैं रात को अंतःपुर में ही रह गया। पानी में भीगता हुआ मेरा सारथी रात भर रथ पर बैठा रहा। उसे इस प्रकार कष्ट पहुंचाकर मैंने धर्म का अतिक्रमण किया है। इसके बाद कलिंग के मंत्री राजपुरोहित के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी धर्म का अतिक्रमण करने की घटना बताई। एक दिन मैं राजमहल को जा रहा था। मार्ग में मुझे सोने का पत्र चढ़ा हुआ एक रथ दिखाई दिया। उसे देखते ही मेरे मन में लोभ आ गया। मैं जब राजा के पास पहुंचा तब वे बोले, पुरोहित जी, यह रथ मैं आपको भेंट करता हूँ। मुझे अपने लोभ की स्मृति हो आई
और पछताते हुए मैंने उसे लेने से मना कर दिया, इसलिए मैं आपको धर्म सूत्र लिखकर नहीं दे सकता। कलिंग देश के मंत्रियों की समझ में कुछ नहीं आया। आखिर वे इंद्रप्रस्थ के महामंत्री के पास जा पहुंचे। वे बोले, मैं एक दिन एक किसान के खेत का माप लेने गया। जहां मुझे लकड़ी गाड़नी थी वहां पर एक बिल था। मुझे मन में लगा कि उस बिल में किसी प्राणी का निवास हो सकता है, लेकिन थोड़ा हटकर लकड़ी गाड़ने से किसान का व थोड़ा आगे गाड़ने पर राजा का नुकसान होता, इसलिए मैंने बिल में ही लकड़ी गाड़ने की आज्ञा दे दी। उसी समय बिल में से एक केकड़ा बाहर निकला, वह लकड़ी के आघात से मर गया। इसलिए मैंने भी धर्म का अतिक्रमण किया है, इसलिए मुझे भी क्षमा करें। इस पर मंत्रियों के मन में एक उपाय सूझा। उन्होंने जो भी कहानियां सुनी थीं, उन्हें सोने के पत्रों पर लिखकर राजा को सुनाया। राजा कलिंग ने समझ लिया कि धर्म के प्रति अटल रहना ही सबसे उत्तम धर्म है। इस प्रकार विचार कर उन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया। कुछ ही दिनों में पानी बरसा और राज्य का अकाल दूर हो गया। कलिंग की प्रजा सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।